अभी हम लोग जो है 11th या 12th का जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो एक किताब होता है बिहार बोर्ड का, हम लोग उसको अभी जा रहे देखने, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें लगभग 11 चैप्टर है। जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब है उसमें जो लगभग 11 चैप्टर जो है, जैसे चैप्टर 1 का नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन, दूसरा है इंग्लिश डाउन द एजेस, तीसरा है ओल्ड, चौथा है मिडिल, पाँचवा है मॉडर्न। इसी तरह से जस्ट इन द सेम वे 11 चैप्टर, 11 चैप्टर में पढ़ने के बाद लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, स्पेशल 2009 से लेकर 22 तक का, ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे हुआ। आप यहाँ देखिए, कह रहा इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, इज मतलब है डॉट डॉट दैन संस्कृत एंड पर्शियन। तो ये पहला का चैप्टर का है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। चैप्टर 1 था ना हाउ इंग्लिश बिगन, उसी का है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच, क्या मारना था हम लोग को, यंगर, एक नया भाषा है किसकी तुलना में, संस्कृत और पर्शियन की तुलना में। तो ये क्वेश्चन कौन साल पूछे हुआ है, 2021 में। हो सकता है कि 2023 में ऐसे पूछ देवे कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन लिख दे और डॉट छोड़ देवे, तो दैन के बाद क्या छोड़ सकता है, तो संस्कृत भरना होगा आपको, संस्कृत। संस्कृत लिख दिया और एंड छोड़ दिया तो क्या भरना है, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक हो गया हमारा। 2 क्या करा, इंग्लिश लैंग्वेज इज, अंग्रेजी भाषा है। फिर देखिए 2019 में और 2020 में यही क्वेश्चन रिपीट किया है कि अंग्रेजी भाषा ओल्डर है कि एंशियंट है कि यंगर है, तो यंगर है, एक नया भाषा है किसकी तुलना में, संस्कृत की तुलना में। ठीक है, ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए तो कोई कहता है कि 11th का अलग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 12th का अलग था, आपको लगता है नहीं, 11 मिला के पूछेगा, 11 पढ़ना होगा आपको। भले ही किताब में लिखता है कि 11th के लिए ये है, 12th के लिए ये है, लेकिन नहीं, सब पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। इंग्लिश बिलोंग्स टू, इंग्लिश जो है बिलोंग्स करता है एंशियंट डॉट डॉट फैमिली से, तो इंडो यूरोपियन फैमिली से। ये भी आपका जो है ये पहला के चैप्टर का है क्वेश्चन। देखिए ये पूछा हुआ है 2022 में पूछा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट, अंग्रेजी भाषा जो है वो प्राचीन किस फैमिली से बिलोंग करता है, परिवार से, इंडो यूरोपियन फैमिली। यानी कि देखिए हम एशिया में रहते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो 15th सेंचुरी में जो है यूरोप में गए थे काम करने के लिए, भारतीय मूल के मजदूर, हम वहीं रह गए, ठीक ना, तो क्या कहलाएंगे, इंडो यूरोपियन कहलाएंगे। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर के कि वाई इंडियंस आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, वाई इंडियंस आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, कि भारतीय जल्दी अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो इसी कारण, इंडो यूरोपियन के कारण। तो इंडिया, इसका आंसर होगा इंडियंस लर्न इंग्लिश क्विक बिकॉज वी बिलोंग टू सेम इंडो यूरोपियन फैमिली, क्योंकि हम उसी यूरोपियन फैमिली से मतलब बिलोंग करते हैं, हमारे बहुत सारे पूर्वज जो है वह हम मजदूर के रूप में काम करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, 3 हो गया ना जी, 3 हो गया। 4 का जिक्र करा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर 3 से आ गया, ओल्ड इंग्लिश से चैप्टर 1 को पढ़ना है। अंग्रेजी को 3 भाग में बांटा गया था, ओल्ड, मिडिल और मॉडर्न में। ओल्ड चला था कब से कब, 449 से 1066 AD तक ओल्ड चला था, ओल्ड इंग्लिश से। तो ओल्ड इंग्लिश का और भी नाम था, एंग्लो सेक्सन नाम था, एंग्लो सेल्टिक था। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को जो है बाई जाना जाता है किस चीज़ की कमी से, देखिए इनफ्लेक्शन, इनफ्लेक्शन बोलते हैं शब्दों में कमी थी, ग्रामर में कमी था, ठीक ना, ये भरिएगा। आगे बढ़े, द राइटिंग सिस्टम, लिखने का तरीका ओल्ड इंग्लिश का यूज होता था कौन सा, तो र्यूनिक, कौन अल्फ़ाबेट बोलिए था, र्यूनिक अल्फ़ाबेट, जो ना इस तरह से लिखा था शार्प करके, इसे ए, इस तरह से करके बी, इस तरह से करके सी, इस तरह से करके डी, ना एक अजब तरह के लिखाता था र्यूनिक अल्फ़ाबेट। अगला है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, एक प्रमुख भाषा में चेंज, मेजर मीन्स प्रमुख, लिंग्विस्टिक भाषा में चेंज, बदलाव हुआ इंग्लिश में, वो कची हुआ, ग्रेट वोवेल शिफ्ट, कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ 1400 AD में। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट 1400 AD में। तो 2 चीज़ हुआ, देखिए मिडिल इंग्लिश जब आया ना 1150 से 1500 के बीच में, तो 2 बड़ी घटना घटी। पहला हुआ ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस, याद कर लीजिए, ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ, जो वोवेल ऐसे लिखते थे हम, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, हम लॉन्ग वोवेल लिखते थे, ये लॉन्ग सीरीज। तो ये जो लॉन्ग सीरीज जो था ना पहले, इसको चेंज करके ए, ई, आई, ओ, यू शॉर्ट में लाया गया था। ये लॉन्ग देख रहे हैं आप, लॉन्ग, इसी को शॉर्ट में, इसे ही बोलते हैं ग्रेट वोवेल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये किस समय हुआ था, मिडिल एज के समय हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस भी कब आया जी, ओल्ड की मिडिल के समय कि मॉडर्न, तो मिडिल के समय आया था 1476 में।
इंग्लिश यूज्ड, अंग्रेजी जो इस्तेमाल किया जाता है 15 सेंचुरी से, उसे कौन इंग्लिश कहते हैं? ओल्ड की, मिडिल की, मॉडर्न? तो मॉडर्न कहते हैं, आप जानवे करते हैं। 15 सेंचुरी कहिए चाहे 1500 एडी कहिए, आप बात तो एक ही ना है। एडी क्या है? एनो डोमिनी। एडी लैटिन वर्ड है, ठीक ना। एडी के पूरा ना फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। कह दे एग्जाम में, एडी स्टैंड्स, एडी बताता है डॉट डॉट, एनो डिकेट्स, एनो डोमिनी, क्या मारिएगा? एनो डोमिनी, याद रखिएगा तो ना मारिएगा। द ग्रेट बबल शिफ्ट, ग्रेट बबल शिफ्ट हुआ था किस समय? मिडिल एज के समय, आप जानवे करते हैं। आगे बढ़िए। द ग्रेट बबल शिफ्ट ब्राउट अ सीरीज, हाँ ये ग्रेट बबल जो है ये एक सीरीज है चेंजिंग का, ठीक ना। तो भाई किसकी चेंजिंग का है? स्पेलिंग का, कि ओरल का, कि प्रोनाउंसिएशन का, कि रिटेन का? ठीक है, स्पेलिंग का है, कि ओरल का है, कि प्रोनाउंसिएशन का है, कि रिटेन का है? तो आइए, द ग्रेट बबल शिफ्ट ब्राउट, ये जो बबल जो है चेंज हुआ तो उसको लिखने में किस में आया? रिटेन में आया बदलाव। प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस इंग्लैंड में हुआ था, कब हुआ था? 1476 में, याद रखिएगा। कौन प्रेस? द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कब हुआ? 1476 में। प्लस किताब में कहता है विलियम कैक्सटन, कौन किया था? विलियम कैक्सटन। देखिए ना, किताब में कहता है विलियम कैक्सटन, इसे तो हम जानते हैं गुटेनबर्ग किया था, क्लास 10th में ही पढ़े थे इतिहास के, कि गुटेनबर्ग जो था ना खोज किया था प्रिंटिंग प्रेस का। लेकिन किताब में दिया है विलियम कैक्सटन, तो विलियम कैक्सटन मारना होगा। कब किया? 1476 में। कौन समय में किया था? मिडिल इंग्लिश के समय। कौन समय? मिडिल इंग्लिश समय में। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो नया प्रकार के वेराइटी का जो इंग्लिश जो है, इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स से, ठीक ना, बहुत सारा पार्ट्स में अति हुआ। वो कौन इंग्लिश कराया? न्यू इंग्लिशेस। ये 2000 आपका क्वेश्चन है, 19 का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश इज, इंग्लिश है विंडो है, क्या है जी? विंडो टू द वर्ल्ड, एक खिड़की समान है। कैसे खिड़की खोल देता है, आप दुनिया देखते हैं, बाहर के नज़ारा दृश्य। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन, हाँ ये पूछा हुआ 2020 में 2022 में, कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो स्पीच है केम टू बी नोन, उसे जाना जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी के नाम से। याद रखिएगा ये दो चीज़, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश, इसी को हम जानते हैं किस नाम से? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आरपी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हु रोट, कौन लिखा द स्कॉलर जिप्सी? ये देख रहे हैं आप, करा कि कौन लिखा स्कॉलर जिप्सी, ये किताब का नाम है। स्कॉलर जिप्सी जो है ना, ये किताब का नाम है स्कॉलर जिप्सी। तो कौन लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड लिखा है। करा कि ओले सोयंकु, ओले सोयंका जो कैसा राइटर है? नाइजीरियन राइटर है। सावित्री कौन लिखे हैं जी? किताब के नाम है, ये अरविंदो घोष लिखे हैं, ठीक है। अब वीडियो तनी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं ना, सेकेंड पार्ट बनाते हैं, ये पूरा करा देते हैं 17 से लेके। ये सभी आप रिपीट कीजिए ना, कभी कभी ना आती क्वेश्चन रिपीट कर देता है, सर्च कर रहे हैं, कभी कभी रिपीट करता है, सोच के देखिए ना, रिपीट कर देता है। आप पढ़ के जाएंगे तो कितना आसानी से बना देंगे। ये वाला ना, ये 2 नंबरिया वाला में क्वेश्चन अभी डील करेंगे, ठीक ना। 2 मार्क्स के पूछता 100 वाला ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बट दिखेगा, ये 2 मार्क्स का। हाँ 1 मिनट, हाँ दिखेगा, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग वाला जो पूछे हुआ 100 वाला, ठीक है। इतना डील कर लीजिएगा ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ना कवर हो जाएगा। और फिर आपको इधर हम कवर कराएंगे, ठीक है, ये सब कवर आपको करवाएंगे पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।